एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली। द सेशन इज एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली। किसी भी काम को आत्मनिर्भर होकर करना, अपने ऊपर लेकर किसी भी काम को करना, अपनी एबिलिटी के बिहाफ पर करना। People use different methods to accomplish a task. Some prefer to work in groups, whereas others prefer working independently. What is your opinion on the same? Which method do you prefer? किसी भी काम को करने के लिए लोग अलग अलग मेथड यूज़ करते हैं। उनमें से कुछ पर्सन यूज़ करते हैं ग्रुप्स को और कुछ इंडिविजुअली वर्क करना पसंद करते हैं, मीन्स इंडिपेंडेंटली वर्क करना पसंद करते हैं। आप किस मेथड को ज़्यादा प्रेफर करते हो, कौन सा मेथड आपके लिए फ्लेक्सिबल और सुटेबल है, आज उसी बार उसके लिए ही हम इसमें चर्चा करेंगे। द फर्स्ट पॉइंट इज एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली। आत्मनिर्भर होकर काम करना, अपनी एबिलिटी के ऊपर काम करना। द कैपेसिटी टू वर्क ऑन योर ओन इज एन इम्पोर्टेंट असेट। किसी भी काम को करने के लिए उसकी कैपेसिटी का पता होना बहुत ज़रूरी होता है। अपने बिहाफ पर काम करने के लिए आपको उसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको पता होने चाहिए। एक बहुत अच्छा माध्यम होता है कि आप किसी भी काम को अपने ऊपर लेकर करें। इससे आपकी कैपेसिटी भी बढ़ती है, एबिलिटी भी बढ़ती है। वर्किंग इंडिपेंडेंटली इन द एब्सेंस ऑफ एनी आउटसाइड इन्फ्लुएंस। किसी भी काम को इंडिपेंडेंटली करना, और वो कब करना, जब आप किसी की हेल्प नहीं ले रहे हो, किसी इंडिविजुअल पर्सन की हेल्प नहीं ले रहे हो, कैन बी एक्सट्रीमली बेनिफिशियल फॉर एन इंडिविजुअल। एज द पैशन for achieving something of your own can be pave you path to success and can boost your confidence। अपने बिहाफ पर काम करना, अपनी एबिलिटी को बुलाना होता है, अपनी एबिलिटी को देखना होता है और अपनी सक्सेस को, अपने पैशन को बढ़ावा देना होता है। हम किसी भी काम को अपने ऊपर लेकर तब करते हैं जब हमें पता होता है कि वी कैन डू इट, वी कैन मैनेज इट, वी कैन डू इट। बीइंग इंडिपेंडेंट टीचेस यू हाउ टू बी सेल्फ रेगुलेट एंड सेल्फ मोटिवेट। खुद से काम करना हमें ये सिखाता है कि हम किस तरीके से अपने आप को सेल्फ रेगुलेट कर सकते हैं, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कर सकते हैं। टू बिकम अ सेल्फ मैनेज्ड इंडिविजुअल वन शुड नॉट डिपेंड ऑन द अदर फॉर गाइडेंस। अगर आप किसी भी काम को अपने ऊपर करते हैं, अपने ऊपर लेकर करते हैं, अपनी जिम्मेदारी से करते हैं, अपनी एबिलिटी के बिहाफ पर करते हैं, तो आपको किसी के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, आपको किसी गाइडेंस की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इंस्टेड टेक इनिशिएटिव ऑफ हिज ओन, और उस काम का सारा श्रेय आपको खुद लेना चाहिए, बिकॉज वो काम आपने खुद किया है। ये काम ही शुरुआत आपको खुद करना चाहिए। एन इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल कैन मैनेज हिज टाइम वेल एंड बिकम अ पोटेंशियल लीडर। जो लोग अपना काम खुद करते हैं वो अपने टाइम को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करना भी जानते हैं और एक बहुत अच्छे लीडर भी बनते हैं। लीडर का मतलब नेता ही नहीं होता, लीडर का मतलब होता है आप अपने काम में कितने सक्षम हैं। मीनिंग ऑफ एन इंडिपेंडेंट पर्सन। एक इंडिपेंडेंट पर्सन का मीनिंग क्या होता है? वॉट डज इट मीन टू बी इंडिपेंडेंट? एन इंडिपेंडेंट पर्सन इज अवेयर ऑफ हिज फीलिंग एंड कैरेक्टर्स। उसको सब कुछ पता होता है वो किन चीज़ों को कर सकता है और किन चीज़ों में उसको प्रॉब्लम्स हो सकती है। ऑब्जर्व एंड एवोलेट हिज बिहेवियर। उसे अपने बिहेव के बारे में भी पता होता है, जब उसको प्रॉब्लम आती है तो उसका बिहेव कैसा होता है, जब वो बड़ी सिचुएशंस को हैंडल करता है तो वो किस तरीके का रिएक्ट करता है, सारी चीज़ें वो जानता है। एंड करेक्ट हिज मिस्टेक, और वो अपनी मिस्टेक्स भी क्लियर कर सकता है। ही नोज वॉट ही नीड टू डू। उसे अच्छी तरह से पता है उसे क्या करना है, किस सिचुएशन में क्या करना है, किस कंडीशन में किस तरीके से वर्क को मैनेज करना है, कितने टाइम में करना है। एन इंडिपेंडेंट पर्सन टेक्स द इनिशिएटिव रेदर देन बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू। एक इंडिपेंडेंट पर्सन किसी भी काम को खुद शुरुआत कर सकता है, वो उसको किसी और की हेल्प नहीं चाहिए, उसको ये बताने की जरूरत नहीं कि उसको क्या करना है। ही टेक्स ओनरशिप ऑफ हिज मिस्टेक्स। वो अपनी मिस्टेक्स को खुद समझ सकता है, खुद जान सकता है, विदाउट लुकिंग फॉर एक्सक्यूजेस, और वो फिर उन पर एक्सक्यूजेस भी नहीं दे सकता। एंड डज नॉट रिक्वायर कंसिस्ट असिस्टेंस और सुपरविजन टू कंप्लीट द टास्क। और उसको किसी बाहर के आदमी की सलाहों की जरूरत भी नहीं होती है, उसको किसी गाइडेंस की जरूरत नहीं होती है। ही वर्क टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी। और वो जितना भी करता है वो अपनी एबिलिटी का बेस्ट वर्क करता है। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द वर्किंग इंडिपेंडेंटली? एडवांटेजेस मीन्स क्या क्या फायदे हो सकते हैं, क्या खूबियां उसमें होगी। बूस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस, सबसे अच्छी बात है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, उस बंदे के अंदर मोटिवेट होता है वो। इंडिपेंडेंट पीपल आर लाइकली टू बी मोर कॉन्फिडेंट इन हैंडलिंग प्रॉब्लम अफेक्टिंग देयर लाइफ्स। वो अपने जीवन में अगर खुद से काम करता है तो उसको एक कुछ चीज़ें जानने का मौका मिलता है। दैट इज कॉल्ड द हैंड ऑन वर्क। हैंड ऑन वर्क का मतलब है अपने हाथ में काम लेकर
खुद बॉस बनकर उस काम को करना। इट इज बिकॉज दे कैन टेक एक्शन एंड आर प्रिपेयर टू डू थिंग विदाउट सपोर्ट और परमिशन फ्रॉम अदर्स। समझ सकते हो कि उसे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, उसे किसी भी चीज की एक्स्ट्रा सुपरविजन की जरूरत नहीं है। द नॉलेज दैट दे कैन फेस और चैलेंज विल इंस्टेट मोर कॉन्फिडेंस इन दैम। जो जितनी भी नॉलेज वो यूज कर रहा है उसमें वो पूरी चैलेंजेस होगी, पूरे कॉन्फिडेंस से उस चीज को फेस करेगा और उस चीज को कंप्लीट करेगा। मेक्स द पर्सन सेल्फ रिलियंट। अंदर से किस तरीके से अपने आप को मजबूत बनाया जा सकता है। एन इंडिपेंडेंट पर्सन इज रिसोर्सफुल। उसे पता होता है किस चीज की उसको जरूरत है और कौन सी चीज कहाँ से वो लेकर कलेक्ट करेगा। एंड रिलेस ओनली ऑन हिमसेल्फ। और वो केवल अपने आप पर ही भरोसा करता है। ही लाइक्स टू एंजॉय अ फ्री फ्लोइंग वर्क स्टाइल दैट रिक्वायर डिसिप्लिन एंड सेल्फ अवेयरनेस। और वो जिस तरीके से चाहे अपने वर्क को मैनेज कर सकता है। फ्री स्टाइल का मतलब होता है अपने काम को अपने तरीके से कंफर्टेबल एंड वीआईपी होकर काम करना, उसमें कोई रोक टोक ना हो। मेक्स द पर्सन इमोशनली इंडिपेंडेंट। और ये इमोशनली इंडिपेंडेंट भी बनाता है। सपोज इन केस उससे कुछ गलतियां हो जाती है तो वो खुद समझ सकता है भाई मेरे से गलती हुई है और वो किसी और पर ब्लेम भी नहीं कर सकता। और ये चीज उसको फिर प्रॉब्लमेटिक भी नहीं करती हैं, ना ही उसको प्रॉब्लम्स क्रिएट करने देती हैं। इंडिपेंडेंट पीपल एक्सपीरियंस चैलेंजिंग लाइफ सिचुएशंस विदाउट इन्वॉल्विंग अदर पीपल। कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आए, कोई भी चैलेंजेस आए, आप दूसरे लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। वो आपकी खुद की प्रॉब्लम होगी, आप तक रहेगी, आपको पता होगा उसका सॉल्यूशन कैसे करना है, उसके सॉल्यूशंस कहाँ से आपको लेकर आने। इमोशनल इंडिपेंडेंट इम्प्रूव देयर रिलेशंस विद फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड मेक दैम स्ट्रॉन्गर। और इमोशनल इंडिपेंडेंट क्या बनाता है, आपको रिलेशन अच्छे बनाता है आपके फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। क्योंकि जब आप किसी भी काम को करते हैं तो उसका अप्रिशिएशन तो आपको मिलता है, साथ ही आपकी जो लोग हैं वो तारीफ करते हैं, उसका सारा इनिशिएटिव आप करते हैं, स्टार्टिंग आप करते हैं, तो सारी चीज़ें आपके हाथ में होती हैं और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, एक्सपीरियंस भी आता है। मेक डिसीजन मेकिंग एन ईजी टास्क। आपके डिसीजंस उस टास्क को इजी बना सकते हैं। पहले आप उसको ऑब्जर्व करेंगे, फिर एनालाइज करेंगे, फिर अंडरस्टैंडिंग करेंगे उस वर्क के लिए, देन आप तब जाकर उस वर्क को स्टार्ट करेंगे। तो क्या होगा, मेक डिसीजन मेकिंग एन ईजी टास्क। पीपल हु आर इमोशनली एंड फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन अदर्स कैन नॉट मेक स्ट्रॉन्ग एंड टाइमली डिसीजन। जो लोग दूसरे लोगों के काम पर और दूसरे लोगों पर निर्भर होते हैं वो कभी टाइम से अपना काम कंप्लीट नहीं कर सकते और उनके अंदर कॉन्फिडेंसली और वो अंदर से स्ट्रॉन्ग भी नहीं होते। An independent person knows that his decision will only impact him. इंडिपेंडेंट पर्सन को पता होता है कि जो भी चीज़ें वो करेगा उसकी लाइफ में वो चीज़ें इम्पैक्ट होंगी, उस पर उस चीज़ का इम्पैक्ट होगा, असर होगा। सो दिस मेक इट ईजी फॉर हिम टू टेक एनी स्टेप। तो उसे पता होगा वो ज़्यादा कॉस्टली डिसीजंस नहीं लेगा, ज़्यादा चीप डिसीजन नहीं लेगा, वो कैसे डिसीजंस लेगा जिसमें वो कंफर्टेबल हो। ब्रिंग आउट द बेस्ट इन द पर्सन। और वो अपने आप में एक बेस्ट पर्सन होगा, चाहे काम खराब हो या आसान हो, चाहे काम अच्छा हो या फिर उससे गलत हो जाए, डजंट मैटर, लेकिन वो अपने काम के लिए बेस्ट रहेगा। हैविंग अ फ्री एंड इंडिपेंडेंट माइंड गिव्स द फ्रीडम टू एक्सप्लोर वंस ओन स्किल एंड टैलेंट्स विच अल्टीमेटली ब्रिंग आउट द बेस्ट इन द पर्सन। वो अपने काम को जिस भी तरीके से करता है, इंडिपेंडेंटली कर रहा है, अपने माइंड से करता है, उसे फ्रीडम होती है हर काम को करने की, सही करने की भी, गलत करने की भी, क्योंकि उसने जो चूज किया है वो कुछ ना कुछ सोचकर चूज किया होगा अपने स्किल्स के बिहाफ पर, अपने टैलेंट के बिहाफ पर। तो इसलिए वो अपने काम में बेस्ट पर्सन हो सकता है। इंक्रीज सेल्फ वैल्यू एंड सेल्फ स्टीम मीन्स अपनी वो खुद की वैल्यू बढ़ाता है, अपने साथ साथ अपने आप को स्टीम भी करता है। स्टीम का मतलब है अच्छे तरीके से जानना, पहचानना और अपने आप को ही सुधारना। The achievement of emotional, social and personal independence gives the person a sense of accomplishment. क्या क्या होता है द अचीवमेंट और क्या क्या चीज़ें, इमोशनली अचीवमेंट मिलती है उसे, अंदर से अपने आप को बहुत अच्छे से जानता है किन चीज़ों को वो इमोशनली हैंडल कर सकता है और कौन सी चीज़ों को इमोशनली हैंडल नहीं कर सकता। कभी कभी ऐसा होता है ना, हमसे कोई काम बिगड़ जाता है तो हम वो चीज़ ही तोड़ देते हैं। सपोज दैट मैंने कोई पेंटिंग बनाई और वो खराब हो गई तो मैं उस पेपर को ही फाड़ दूंगा, पेंटिंग वाले को, तो वो इमोशनली कंट्रोल हो गए, तो उस पर हम काम करना शुरू कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, अगर मैंने पेंटिंग किसी और को दी बनाने को और उससे गलत हो गई तो वो तो आपको दोबारा बना कर दे देगा। तो इसमें आप अपने इमोशनल पर तो कंट्रोल नहीं कर पाए, बिकॉज आपको पता ही नहीं चला आपके इमोशंस किस पर काम करते हैं।
लेकिन जब आपने वो खुद बनाई तब आपको पता चला कि अगर आप कोई गलती करते हैं तो उस सिचुएशन को आप हैंडल नहीं कर पाते, वहाँ पर इमोशनली आप ब्लैकमेल हो जाते हैं बाय सेल्फ। सोशल एंड पर्सनल इंडिपेंडेंट गिव्स द पर्सन टू सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। ये आपको खुद को सुधारने का मौका देता है, खुद को पर्सनल इंडिपेंडेंट होने का मौका देता है। दिस इवेंचुअली चेंज द परसेप्शन ऑफ ए पर्सन अबाउट हिमसेल्फ एंड हाउ अदर परसिप्स हिम। और ये लोगों उस पर्सन की सोच भी बदल देता है कि उसके बारे में क्या लोग सोचते हैं और वो खुद अपने बारे में क्या सोचता है और क्या वो काम कर सकता है या नहीं कर सकता। इससे फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके लिए लोग क्या सोचते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, मेक्स द पर्सन अकाउंटेबल। वो अपनी सारी चीज़ों को काउंट कर सकता है, बिहेवियर को लेकर के देख सकता है उसका बिहेवियर कैसा है, एबिलिटी कितनी है उसके अंदर, कैपेसिटी कितनी है, कितना वर्क को किस तरीके से कर सकता है। दैट इज कॉल्ड द पर्सन अकाउंटेबल। एन इंडिपेंडेंट पर्सन इज होली रेस्पॉन्सिबल फॉर द आउटकम ऑफ द टास्क विच ही हैज अंडरटेकन। वो होली रेस्पॉन्सिबल है, मतलब होली रेस्पॉन्सिबल का मतलब है पूरी तरह से अपने ऊपर रेस्पॉन्सिबल है। सही काम करता है फिर भी वही रेस्पॉन्सिबल है, गलत काम करता है वही रेस्पॉन्सिबल। वो किसी को एक्सक्यूजेस नहीं दे सकता, वो किसी को गलत नहीं ठहरा सकता। जो भी आउटकम्स निकल कर आते हैं, इफ़ ही फेल्स टू अकम्प्लिश द टास्क, अगर वो टास्क को कंप्लीट करने में फेल हो जाता है, ही इज आंसरेबल फॉर इट। उसे पता है कि वो क्यों फेल हुआ। अगर गलत हुआ है तो भी उसे पता है, सही काम हुआ है तो ही उसे पता है। गेट फुल क्रेडिट व्हेन द सक्सेस इन द फिनिशिंग। और अगर सही हो जाता है तो उसका खुद क्रेडिट लेता है क्योंकि उसे पता है काम कैसे सही हुआ है। स्किल रिक्वायर्ड टू वर्क इंडिपेंडेंटली, क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए। यू मस्ट प्रोसेस द फॉलोइंग स्किल इन ऑर्डर टू वर्क इंडिपेंडेंटली। सेल्फ मोटिवेशन, हमेशा मोटिवेट होती रहिए। कोई भी काम शुरू करो उससे पहले एक मोटिवेशन टिप जरूर लीजिए किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि वो आपको बूस्ट करेगा मेंटली, इमोशनली। आपके माइंड में ये रहेगा कोई नहीं, अगर मेरे से काम गलत होगा तो मैं इसको फिर दोबारा करूंगा। तो मोटिवेट होना बहुत जरूरी है। इट इज एन एसेंशियल ट्रेट दैट अ पर्सन नीड टू वर्क इंडिपेंडेंटली। ही शुड बी एबल टू मोटिवेट हिमसेल्फ टू कंप्लीट द टास्क सक्सेसफुली इवन इन द एब्सेंस ऑफ अदर्स। अपने काम को करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, इंडिपेंडेंटली होना चाहिए अपने वर्क पर। उसे पता होना चाहिए कि वो क्या काम कर सकता है, मोटिवेट अपने आप को उसे करना चाहिए, जो भी काम कंप्लीट करे उसके बिहाफ पर, इवन इन द एब्सेंस ऑफ अदर। और उसे दूसरों की ज़रूरत नहीं है। एब्सेंस ऑफ अदर का मतलब है दूसरे जने हैं ही नहीं उसके काम को करने के लिए, ये काम उसको खुद ही करना है। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, उसको ऑर्गेनाइजेशनल स्किल भी आनी चाहिए, काम को किस तरीके से वेल ऑर्गेनाइज्ड कर सकता है। दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट स्किल दैट अ पर्सन नीडेड टू हैव। ही कैन ऑर्गेनाइज हिज टाइम एंड इन अ मैनर दैट बेस्ट सूट हिम। ऐसा नहीं आपने काम किया तो काम बिगाड़ दिया, वो ठीक तरीके से आपने मैनेज नहीं किया। अपने पूरे काम को ऑर्गेनाइज का मतलब है कब आपको क्या करना है, किस तरीके से करना है, किस टाइम पर करना है, कितने समय तक आपको करना है, सारी चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए। ही कैन हैंस अचीव हिज ऑब्जेक्ट ऑन टाइम। उसको ये भी पता होना चाहिए कि वो अपनी एम को, अपने गोल को कब तक अचीव कर सकता है। मल्टीटास्किंग एबिलिटी का मतलब है एक साथ एक ही समय पर एक से ज़्यादा काम करने की एबिलिटी होना। कभी मैं आपको बताता हूँ, आप भी मल्टीटास्किंग हो, आप खाना खाते खाते टेलीविज़न देखते हो, लैपटॉप चलाते चलाते कॉफ़ी पीते हो, तो ये आप एक ही टाइम पर दो काम कर रहे हो, आप अपना टाइम बचा रहे हो। दैट इज कॉल्ड द मल्टीटास्किंग एबिलिटी। मल्टीटास्किंग एबिलिटी इज अ मस्ट हैव स्किल फॉर एन इंडिपेंडेंट पर्सन, बिकॉज एक काम को 10 जने करते हैं तो वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। वहीं अगर एक काम को एक ही पर्सन करे तो उसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसके लिए उसे ज़रूरी है कि वो मल्टीटास्किंग एबिलिटी को लर्न करे। A person who works alone should be able to handle multiple tasks at the same time if needed. डिसिप्लिन आपके साथ होना चाहिए, आपके पास अपना खुद का डिसिप्लिन होना चाहिए। वो मॉडिफाइड हो सकता है, अपने अपने अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। A person should be disciplined and to organize his workflow and follow the planned schedule as he is self accountable. एक पर्सन जिसने अपना खुद का डिसिप्लिन बनाया हुआ है अपने वर्क को ऑर्गेनाइज करने के लिए, अपने वर्क को संभालने के लिए, सही तरीके से कंप्लीट करने के लिए, और
वो उसको खुद अकाउंट कर सकता है। अकाउंट का मतलब है किस टाइम पर क्या वर्क करना है, कैसे करना है, वो उसको मैनेज कर सकता है। नाउ कम टू द कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स मीन्स किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए हमें रिसोर्सेज की नीड होती है। एंड रिसोर्सेज का मतलब अगर यहाँ पर देखा जाए तो रिसोर्सेज केवल एक चीज से नहीं आता है कि आप इंटरनेट की हेल्प लें, कभी कभी गाइडेंस की भी जरूरत हो सकती है। फॉर इंडिपेंडेंट वर्कर गुड कम्युनिकेशन स्किल आर ए बेसिक नेसेसिटी। ये बेसिक नेसेसिटी है, मतलब आमतौर पर आपको होना चाहिए या आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स आनी चाहिए। एक्सपीरियंसिंग योर सेल्फ एन इफेक्टिव मैनर इज क्रिटिकल, बी इट वर्चुअली थ्रू फोन और एन ईमेल। कभी कभी अपने काम को बताने के लिए कि हाँ मैंने ये काम किया है, अपने काम को बताने के लिए या फिर अपने काम के बारे में कुछ दिखाने के लिए या कुछ पूछने के लिए आपको फ़ोन कॉल्स भी करने पड़ सकते हैं, ईमेल भी करना पड़ सकता है, तो वो आपको बताना आना चाहिए। ये नहीं कि हमने डायरेक्ट ईमेल लिख दिया कि मैं इस काम को कर रहा हूँ, आप इस काम को देख लीजिए, नहीं। उसे प्रोफेशनली मैनर में आप किस तरीके से उसकी खूबियाँ बताते हैं, फिर आपने कितना काम कर लिया है और कैसे कैसे करना है, वो सारी चीज़ आपको प्रोफेशनली आनी चाहिए बतानी। रिसोर्सफुलनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप खुद काम करते हैं, इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं, आप सारी चीज़ें कहाँ से कलेक्ट करेंगे ये भी आपको पता होना चाहिए। व्हेन वर्किंग इंडिपेंडेंटली यू मे फेस प्रॉब्लम्स विच यू नीड टू रिजॉल्व विदाउट एनीबडीज असिस्टेंस। जब हम इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं तो हम प्रॉब्लम्स भी फेस करते हैं, बिकॉज हमारे पास रिसोर्सेज कलेक्ट करने के लिए कोई भी नहीं होता है। हम विदाउट एनीबडीज असिस्टेंट, और कोई जब हमें असिस्ट नहीं कर रहा होता है, हमें नहीं बता रहा होता है, तब हम खुद एक काम को कर रहे होते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। हैंस यू नीड इट टू बी रिसोर्सफुल टू हैंडल एनी सिचुएशन। तो आपको रिसोर्सफुल होना चाहिए किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए।